तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े एंड अर्थ दिस फ्लैग जो कुरान में आके लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं? 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहम्मद ने बोलना शुरू कर दूं मैं? हाँ, अर्थ दिस फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उड़ते हुए घोड़े पे बैठकर फुर हो जाइए। डोंट मेक अस स्टैंड। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। यही वर्ड्स लिखे हुए थे नुपुर शर्मा को आए हुए 70,000 से ज़्यादा मैसेजेस में उनके एक प्रॉफिट मोहम्मद पर स्टेटमेंट के बाद। Before starting the video, I want you to watch this objectively as a human, not as a Hindu or Muslim. If you can't decide your biases towards your religion, then please don't watch this video. Approx 26 मई 2022 को एक न्यूज़ डिबेट में ज्ञानवापी मस्जिद कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बहस में जब पैनल पे बैठे सारे लोग अपनी सीमाओं से पार जा चुके थे, तब नुपुर शर्मा ने भी कुरान से एक आयत को कोट किया और उसे अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। जो बात उन्होंने बोली वो एग्जैक्ट कुरान में लिखी हुई है, जो कि सब लोग जानते हैं। उसके बाद किसी थर्ड पार्टी फेक न्यूज़ स्प्रेडर ने उनकी इस क्लिप को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल किया, ये प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट की है। इस क्लिप को वायरल होने के बाद नुपुर शर्मा को धमकियां आने लगती हैं मर्डर और रेप की, हमारी उस पीसफुल कम्युनिटी की तरफ से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान हर हफ्ते देते रहते हैं। अगर आप किसी भी धर्म के बारे में या किसी भी कल्ट या क्रीड के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो वो आपका ओपिनियन होता है। अगर दूसरे लोग उस ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं तो वो भी अपना काउंटर ओपिनियन दुनिया के सामने रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी के धर्म पर कुछ थोड़ा बहुत बोलने पर भी जान से मारने की धमकियां मिलती हैं तो मैं ये ओपनली कह सकता हूँ कि या तो आप गधे हो या फिर आपका धर्म ही गधा है जो आपको बेसिक मॉरल्स नहीं सिखा पाया। अगर आपका रिलीजन आपको मर्डर करना सिखाता है, किसी का गला काटना सिखाता है, तो एज ए ह्यूमन आपको वो रिलीजन आज ही त्याग देना चाहिए। धर्म होता है दुनिया को आबाद करने के लिए, ना कि बर्बाद करने के लिए। धर्म चाहे कोई भी हो, अगर उसमें गलतियां हैं तो उन्हें पॉइंट आउट करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में बहुत से लोग हुए हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने धर्म के नाम पर बेचे जाने वाली बहुत सारी कुरीतियों को ग्रंथों से निकाल फेंका। लेकिन इस्लाम में मैंने आज तक ऐसा कोई नाम नहीं सुना जिसने फालतू की आयतों को कुरान से बाहर निकालने की हिम्मत की हो। और जो नुपुर शर्मा जैसे लोग उन आयतों को पॉइंट आउट भी करते हैं तो उन्हें मारने की धमकियां तुरंत मिलने लगती हैं। जो मॉडरेट मुस्लिम्स इन सब चीज़ों को कंसीडर भी करते हैं तो वो बेचारे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर मुंह खोला तो उन्हें भी काटकर कहीं कोने में दबा दिया जाएगा। ये बहुत सोचने वाली बात है कि सिर्फ एक सेंटेंस बोलने पर आज देश के अलग अलग कोनों में दंगे और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहाँ तक कि अल कायदा ने भी धमकी दे डाली कि वो यूपी, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र में दंगे करेंगे। The Central Intelligence Agencies, they're on high alert after Al Qaeda in the Indian subcontinent, also known as AQIS, issued a warning that it will carry out suicide bombings in Indian cities. ये बात सुनकर वो लोग भी कहीं गायब हो चुके हैं जो कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस प्रॉब्लम को हम कभी कंसीडर ही नहीं करते कि जिस मजहब के नाम पर दुनिया भर में इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप बने हुए हैं उसमें कुछ तो दिक्कत होगी ही ना। अब मैंने ये बात बोल दिया तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में इस्लामोफोबिक बोल दिया जाएगा। जो लोग इस्लाम को पीसफुल रिलीजन बोलते हैं आज वही लोग खुलेआम सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का खून करने के लिए इनाम डिसाइड कर रहे हैं। हमारे सर पे रिलीजन इतना हावी हो चुका है कि हम भूल गए हैं कि धर्म इंसान के लिए बना है, न कि इंसान धर्म के लिए। अगर एक लाइन में कहूं तो जिस दिन हमें यह समझ आ गया कि इंसान की जिंदगियों से बड़ा कोई रिलीजन, कास्ट, क्रीड या कल्ट नहीं है, उस दिन आधे से ज्यादा दिक्कतें पानी में बह जाएंगी। मौलवियों और पंडे पुजारियों के द्वारा आपको धर्म का गुलाम बना दिया गया है। अपने प्रेजुडिस और बाइसेस हटाकर अगर दुनिया को देखो तो पता चलेगा कि इस्लाम के अलावा भी ऐसे कितने धर्म आए और चले गए जो मोनोपोली के चक्कर में एक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो गए। धर्म को अगर मोरालिटी और यूनिटी के अलावा अगर किसी और चीज के लिए फॉलो करते हो तो आपसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई है ही नहीं।